आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो वायरस हमारे शरीर में कैसे इफेक्ट करता है। तो मेरे साथ शुरू करें। कोई भी वायरस हो, ये कोरोना वायरस हो या इबोला हो या फ्लैट हो, कोई भी वायरस हो वो हमेशा कोल्ड टेम्परेचर में ज़्यादा देर से ट्रैवल करता है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि इंडिया में इतने केसेस नहीं है कंपेयर टू अमेरिका। इसीलिए वायरस का बेसिकली जो टेम्परेचर रहता है वो कोल्ड होता है। तो हमारा बेसिकली हम इंडिया की बात करें तो बेसिकली जो हमारा टेम्परेचर रहता है वो 38 डिग्री और 96.7 फ़ारेनहाइट कितना होता है। अब होता क्या है, बेसिकली जो अपना बॉडी टेम्परेचर है वो है हाई, लेकिन जो वायरस का टेम्परेचर है वो है एकदम लो। तो जब भी हमें बॉडी का टेम्परेचर लो होगा, जब ऐसे जो वायरस का टेम्परेचर इतना होगा, उसी समय पे वो जो वायरस है वो हमारी बॉडी पर ज़्यादा इफेक्ट करेगा, तभी उसी टाइम पे वो वायरस हमारे शरीर में एंटर कर सकता है। तो बेसिकली जब कोई भी वायरस, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, डिपेंड नहीं करता, लेकिन कोई भी वायरस चाहे हमारी बॉडी पर अटैक करता है तो हमेशा उसके प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी इम्यून सिस्टम होती है। इस लाइक इस बाहुबली, मतलब इम्यून सिस्टम अगर कोई भी वायरस आता है बॉडी में, उसके सामने फाइट करके उसको ख़त्म करता है। तो बेसिकली ये इम्यूनिटी सिस्टम कब हमारी पीक होती है, जब हम फियर में आते हैं, जब हम टेंशन होता है, जब एंग्जाइटी होती है, जब हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा बॉडी का टेम्परेचर लो रहता है और हम डर जाते हैं और हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी लो पड़ जाती है। तो मान लीजिए हम एग्जाम्पल की तरह समझते हैं कि आप कोई जंगल में जा रहे हो, तो सामने कुछ शेर आ रहा है। दो चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, अब वहाँ सामने आ रहा है तो कोई सोचेगा कि नहीं, मैं सामने आ रहा है तो मैं यहाँ से भाग जाऊँगा, पर कोई देर तक यहाँ खड़े रहते अब तो कुछ हो नहीं सकता। तो डर तो दोनों ही सिचुएशन में है, डर तो दोनों ही सिचुएशन में। वो आदमी वहाँ खड़ा रहे तो भी वो डरेगा, लेकिन और वो आ गया तो भी डरेगा, लेकिन वो भागेगा तो हो सकता है कि वो बच जाए। मतलब उसने अपना इरादा कर लिया कि भाई नहीं कुछ भी नहीं, लेकिन भागूंगा तो शायद बच सकता हूँ। बट जब हम एक्चुअली क्या था, आपने कभी ये सर्च किया है कि ये सोचने की कोशिश की है कि बेसिकली हम जो फियर में होते हैं तो एक्चुअली बॉडी के अंदर क्या प्रोसेस होती है। एक्चुअली हम जब फियर में होते हैं तो हमारी जो बॉडी, जो एंटरनल है, जो एंटरनल नर्व है उसका, वो हमारे हार्ट के नीचे होती है। जो एंटरनल सिस्टम है वो क्या करती है, जब हम फियर में होते हैं तो बेसिकली आई थिंक किडनी, आई एम नॉट प्रॉपर, बट शायद वो किडनी के आसपास छोटी रहती है। तो बेसिकली होता क्या है, जब फियर में रहते हैं तो हमारी जो बॉडी में, पूरी बॉडी में हमारी जो ब्लड है वो रीसर्कुलेट करता है। मतलब पूरी बॉडी में वो जो ब्लड फिर से सर्कुलेट होगा। उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि एनर्जी मोर कंज्यूम होगी। एनर्जी मोर कंज्यूम होगी तो हमको एक थकान महसूस होगी, और जैसे ही आप डर गए आपकी इम्यूनिटी सिस्टम भी डर जाएगी। बेसिकली हम ये वायरस की बात करें तो ये जो वायरस है बेसिकली 3 तरीके से अटैक करता है, या तो हमारे आँख से, या तो हमारे मुंह से, या तो हमारे नाक से। तो ये जो वायरस है वो तो सबको पता ही है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे आँख में, नाक में और मुँह में भी फिल्टर रहते हैं, उससे कहते हैं IgA, मीन्स इम्यूनोग्लोबुलिन ए, जो हमारे आँख में रहता है, जो पानी रहता है, नाक में चिका, और हमारे जो मुंह में है, जो हमारे जो सलाइवा, वो ये जो फिल्टर है वो इतने पावरफुल होते हैं, ये साइंटिफिकली प्रूव
जैसे ईबोला जैसे वायरस को भी वो ख़त्म करने की ताकत रखता है, वो ख़त्म भी कर सकता है। तो बेसिकली हमें जो इन्फॉर्मेशन है, वो जो इन्फॉर्मेशन है थ्रू द मीडिया, थ्रू द आप कोई रीड कर रहे हो आर्टिकल, उसके अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन उसके, अगर आप डर गए तो आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो भी डर जाएगी। और साइंटिफिकली प्रूव, जब आप डर गए, जो आपकी जो इम्यून सिस्टम के जो सेल हैं वो भी अपने बॉडी में छिप जाते हैं। अगर आप डर गए तो आपकी इम्यून सिस्टम भी डर जाएगी। तो बेसिकली फियर में हो तो आपको अटैक करने का चांसेस ज़्यादा है। बट बात ये आती है कि जैसे डिफरेंट तरीके से फिल्टर रहते हैं। पहले मैंने बोला IgA इम्यूनोग्लोबुलिन A, दूसरा है IgM जो वाटर के फिल्टर के लिए रहता है, लेकिन ये ज़्यादा मैटर नहीं करता। तो हम इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कैसे रखें? इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम एक्सरसाइज करनी चाहिए। बेसिकली हम एक्सरसाइज करते हैं 15, आई थिंक साइंटिफिकली प्रूवन कि 15 या 20 दिन में हमारे इम्यूनिटी सिस्टम अगर हम 50% भी बढ़ा सके, ज़्यादा नहीं 50% भी बढ़ जाए, तो ये कोई भी वायरस में लड़ने के लिए उसे पूरी एबिलिटी और पूरी ताकत है, कोई भी वायरस को वो भी ख़त्म कर सकता है। तो जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचे, क्योंकि बेसिकली माइंड में थॉट कहाँ से आता है, चाहे कोई वस्तु हो, कोई चीज़ हो। मैंने बहुत बार बताया अपने वीडियो में, तो फिर से मैं शेयर करना चाहता हूँ कि हमें जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं वो हमारा रॉ मटेरियल है, और हम जो थॉट माइंड में आ रहे हैं वो हमारे प्रोडक्ट्स है, और हम जिस तरीके से बोल रहे हैं, जिस तरीके से हम फील हो रहे हैं, चाहे फियर हो, चाहे आपकी फियर हो, चाहे वो फियर हो या प्लेजर हो या पेन हो, वो अपना फाइनल आउटपुट है। तो जितना हो सके उतना अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाइए, और ऐसा हो सके तो सुबह में हम गाना बजा के यू कैन डांस भी कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी है नहीं कि लोग क्या सोचेंगे, लाइक दैट। सो जितना हो सके अपना एक्सरसाइज, मेडिटेशन और योगा कीजिए, जितना स्ट्रॉन्ग हो। तो ये था अपना बेसिक कि भाई कोई भी वायरस किस में एंटर करता है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।